भारत में हर साल लाखों उम्मीदवार सिविल सर्विस एग्जाम में बैठते हैं और सभी का यही सपना होता है कि वह एग्जाम पास करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े पदों पर नौकरी हासिल करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय पुलिस में क्लास 1 ऑफिसर यानी कि आईपीएस कैसे बने। साथ ही जानेंगे कि आखिर एक आईपीएस के कार्य क्या होते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना होता है। यूपीएससी हर साल इस एग्जाम को आयोजित करती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए अगर आप भी आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कैसे करें और ऐसे कई चीजों के बारे में जो एक आईपीएस ऑफिसर के लिए जरूरी होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर आईपीएस का मतलब क्या होता है। तो आईपीएस का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस और हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा होता है। भारतीय पुलिस सेवा भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं आईपीएस, आईएएस, आईएफएस में से एक है। आईपीएस की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। आईपीएस के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय के पास होती है। आईपीएस एग्जाम सिविल सेवा परीक्षा का ही एक भाग होता है, जिसे यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित करवाई जाती है। प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी एक कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम आयोजित करवाती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या आईएएस इस तरह की कोई भी पोस्ट हासिल कर सकेंगे। आईपीएस अफसर बनने के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। आईपीएस अफसर बनने के लिए तैयारी कैसे करें? इसके लिए पहले छात्रों को योग्यता जरूर देखनी चाहिए। आईपीएस सिविल सर्विस एग्जाम में शामिल होने के लिए यूपीएससी द्वारा उम्मीदवारों के लिए अलग अलग योग्यता मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। इन योग्यता मापदंड को पूरा करने के बाद ही आप आईपीएस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अंतिम वर्ष के स्टूडेंट भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आयु सीमा। आईपीएस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी जरूरी है। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। वहीं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है। बात करें SC/ST वर्ग की तो उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। आईपीएस की तैयारी के लिए लगन और इच्छा शक्ति के अलावा समय भी देना पड़ता है। आईपीएस बनने के लिए आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीएस अफसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो केवल किताबी ज्ञान से ही आप यह परीक्षा पास नहीं कर सकते। आपको हमेशा करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान से अपडेट रहना पड़ेगा। अपने जीए और जीके को बढ़ाने के लिए आपको रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आप रोजाना टीवी न्यूज़ देखकर भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप राजनीति, खेल जगत, विज्ञान और देश दुनिया में चल रही गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें। आईपीएस के लिए सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें और आईपीएस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें। आईपीएस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कैसे करें? इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग सिलेबस है। आईपीएस यूपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाती है। यूपीएससी 3 भागों में आईपीएस की परीक्षा लेती है, जिसमें पहले नंबर पे आता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सेट किए जाते हैं। हालांकि अंग्रेजी भाषा की कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स से संबंधित प्रश्न केवल अंग्रेजी में प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए ब्लाइंड उम्मीदवारों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से जटिल होती है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी लिया जाता है।
मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग और 7 अन्य मेरिट के लिए होते हैं। इसके बाद आता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक पैनल के द्वारा लिया जाता है, जिसकी अवधि तकरीबन 40 से 45 मिनट की होती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको आईपीएस की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है और उम्मीदवार के कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए उसे पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर के कार्य। एक आईपीएस अधिकारी को कई जिम्मेदारियों और अधिकार दिए जाते हैं, जैसे उनके अधिकार क्षेत्र में लोग सुरक्षित रहें और जिले में सभी अधिकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते रहे। इसके अलावा अपराधों को रोकना, दुर्घटनाओं का रोकना, आपदा संचालन, अपराधों की जांच करना आदि भी आईपीएस पुलिस अधिकारी के कार्य में शामिल है। आईपीएस की सैलरी। किसी भी आईपीएस अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपए होती है और डीजीपी बनने के बाद ये 2,25,000 रुपए हो जाती है। आईपीएस अधिकारी को हाई सैलरी मिलने के अलावा अलग अलग पे बैंड के आधार पर अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती है। एक आईपीएस अधिकारी को शानदार घर और एक गाड़ी मिलती है। हालांकि घर का साइज और कार पोस्ट के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसके अलावा अधिकारी को पद के अनुसार हाउस हेल्पर, सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर आदि भी दिए जाते हैं। इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा टेलीफोन और बिजली का बिल भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। एक आईपीएस अधिकारी को देश से बाहर पढ़ाई के लिए एजुकेशन लीव लेने की भी अनुमति है और जिसका खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। आईपीएस अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख के हमें बताएं। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।